हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा एक्सरसाइज 3B का। और ये चैप्टर जो हमारा है ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स 8th क्लास का, ये है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो एक्सरसाइज 3A मैंने आपको कराई है। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक वो नहीं देखी है वो चैनल में जाके वीडियोज़ वाले सेक्शन में देख सकते हैं, या जो ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है आप उस पर भी जाके उसको चेक कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ऑब्जर्व द यूनिट डिजिट्स एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें ऑब्जर्व करना है यूनिट डिजिट को, जो ये लास्ट में नंबर लिखा हुआ है इसको, जैसे 6, 3, 7, 4, 2, 8। और फिर हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर इनमें से परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। तो अब आप देखिए, जो हमारे पास इसका जो रूल है वो क्या है, द नंबर एंड्स विद ओड नंबर ऑफ जीरोज, कि जिन नंबर के लास्ट में क्या आए, ओड नंबर ऑफ जीरोज। 2, 3, 7 एंड 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जिन नंबर के लास्ट में ओड नंबर ऑफ जीरोज लिखी हो, 2 लिखा हो, 3, 7 एंड 8, वो नंबर कभी भी क्या नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर। इसका रीजन भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो जो 3A बनाई है उसमें मैंने आपको स्क्वायर कराए थे। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। उसके बाद 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 एंड 9 स्क्वायर इक्वल टू 81, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। और 100 में कितनी जीरोज आई हैं, 2 जीरोज। ये इवन नंबर ऑफ जीरोज है। अगर यहाँ 1000 लिखा हो तो आप क्या करोगे, वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी आई हैं, 3। तो अब आप देखिए, जिनके लास्ट में यहाँ 1 आया है, 4, 9, अब यहाँ 6, फिर 5, फिर 6, 9, 4, 1, तो ये नंबर्स ही रिपीट होंगे 1 से। अगर 11 हम लिखें, 11 स्क्वायर, तो 11 के लास्ट में 1 होता है और उसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। 12 का स्क्वायर 144, तो 144 के लास्ट में क्या आएगा, 4। 13 स्क्वायर 169, उसके लास्ट में क्या आएगा, 9, यानी कि 3 का स्क्वायर वो लास्ट में आने वाला है। तो अब इसी रूल को हम यूज़ करके ये फाइंड आउट करेंगे कि जिन नंबर के लास्ट में, देखिए अब 6 लिखा है, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं 4 और 6 का, तो उसके लास्ट में क्या आंसर आता है, 6। तो ये नंबर हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। बट जिन नंबर के लास्ट में ओड नंबर ऑफ जीरोज 2, 3, 7 एंड 8 लिखा हो, वो नंबर कभी भी हमारे क्या नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, उसका मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगा, 3C में और 3D में। तो अभी तो सिर्फ हमें देख के बताना है कि कौन सा नंबर इनमें परफेक्ट स्क्वायर है और नहीं है, यूजिंग यूनिट डिजिट। अब 6 जिसके लास्ट में आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले तो आप ये रीजन लिखोगे, ये रीजन इस क्वेश्चन में लिख देना है आपको, और फिर नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 1 का, वो क्या है, बी पार्ट। बी पार्ट के लास्ट में क्या है, 3, तो ये भी क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सी पार्ट के लास्ट में 7 है, तो ये नंबर भी क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 4 देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, यानी कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 4 आ सकता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 2 ये किसी भी नंबर के स्क्वायर में लास्ट में नहीं आएगा, तो इसका मीनिंग क्या है, ई पार्ट भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे ही एफ पार्ट। तो ये 4 पार्ट्स हैं, अगर यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व करें तो ये क्या नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जो मैथ्स में आपका आंसर गिवन है वो ये भी और डी पार्ट भी, उन्होंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखा। वो चेक करना पड़ेगा हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से, इस मेथड से, या डिवीजन मेथड से। ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे यही करेक्ट आंसर है कि हमें बताना है यूनिट डिजिट को चेक करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, राइट डाउन द यूनिट डिजिट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। अब हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को ही फाइंड आउट करना है
और स्टेटमेंट हमें 78 स्क्वायर कि 78 स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या आंसर आएगा। पहले तो स्क्वायर क्या क्या मीनिंग है, 78 मल्टीप्लाई 78, यानी कि 78 स्क्वायर को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि सेम नंबर को ही हमें सेम नंबर से करना है मल्टीप्लाई, 78 मल्टीप्लाई 78। तो यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉन्ग मेथड नहीं यूज़ करेंगे, ओनली शॉर्ट मेथड कि यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है 8, 78 के यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है 8, तो 8 को ही हमें 8 से मल्टीप्लाई कराना है और जो आंसर आएगा उसके लास्ट में जो नंबर होगा वही हमारा हो जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ दिस स्क्वायर नंबर। वो कैसे, अभी देखिए, यूनिट डिजिट ऑफ 78 इक्वल टू 8। जो यूनिट डिजिट है 78 की वो क्या है 8, और हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मीनिंग क्या है 8 को 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 64, और 64 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है 4। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ 78 स्क्वायर इक्वल टू 4, कि इसके आंसर के लास्ट में क्या आएगा 4। तो ये हमारा आंसर है ए पार्ट का। बी पार्ट में हमें गिवन है 33 स्क्वायर, बी पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है 33 स्क्वायर और इसको फाइंड आउट करना है हमें। तो यही स्टेप्स आप इसमें यूज़ करोगे। 33 स्क्वायर का क्या मीनिंग है, 33 मल्टीप्लाई 33, फिर मैं यू डी डाल रहा हूँ यहाँ पे, यूनिट डिजिट ऑफ 33, वो किसके इक्वल है 3 के। तो अब 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि स्क्वायर में फाइंड आउट करना है तो यही नंबर मल्टीप्लाई होंगे, उसको मल्टीप्लाई किया आपने तो आंसर क्या आ जाएगा 9। देयरफॉर जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट ऑफ 33 स्क्वायर, वो आंसर आपका क्या आ जाएगा 9। सी पार्ट में स्टेटमेंट हमें गिवन है 42 स्क्वायर, तो 42 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कैसे 42 मल्टीप्लाई 42, तो यूनिट डिजिट ऑफ 42 की यूनिट डिजिट क्या है 2, तो स्क्वायर है तो यही नंबर लास्ट में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। तो ये जो 4 हमारा आंसर आया है ये क्या है यूनिट डिजिट ऑफ 42 स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। अब है इसका डी पार्ट में 35 स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे पहले 35 मल्टीप्लाई 35। अब नेक्स्ट क्या है कि यूनिट डिजिट ऑफ 35 की यूनिट डिजिट क्या है 5, और स्क्वायर में हमें फाइंड आउट करना है कि लास्ट में क्या आंसर आएगा, तो लास्ट में नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 25, तो 25 के लास्ट में भी क्या आया है 5। ये आपको ध्यान रखना है, अगर 1 डिजिट नंबर आता है तब तो आप डायरेक्ट लिखोगे, लेकिन अगर 2 डिजिट नंबर आता है जैसे 64 में आया था तो उसके लास्ट में क्या था 4, तो यही इसके आंसर के लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर डी पार्ट भी हम करें तो जो 35 स्क्वायर है उसके स्क्वायर के आंसर में लास्ट में कौन सा नंबर आएगा 5। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ 35 स्क्वायर इक्वल टू 5। ई पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है 27 स्क्वायर, तो इसका पहले हम क्या करेंगे 27 मल्टीप्लाई 27, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है 7, तो इसका मीनिंग है यूनिट डिजिट क्या है 27 की, वो है 7, एंड 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49। अब ये 2 डिजिट का नंबर आया है तो इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है 9, तो इस अकॉर्डिंग तो यूनिट डिजिट ऑफ 27 स्क्वायर इक्वल टू 9। और एफ पार्ट है 41 स्क्वायर। ये आप ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि यूनिट डिजिट पे क्या आंसर आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमें बताना है स्टेट द पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग स्क्वायर्स, कि ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है इनके स्क्वायर का जब आंसर आएगा तो उसमें कितनी पॉसिबल डिजिट्स आ सकती हैं। तो ये जो आप अगर स्टार्टिंग में रीड करोगे इस एक्सरसाइज से पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर जो गिवन है उसमें क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर ऑफ एन डिजिट नंबर इज आइदर 2n-1 और 2n, कि अगर हमें
नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करनी हो किसी भी n डिजिट नंबर की, तो वो आंसर में क्या आ सकता है 2n-1 और 2n। कैसे, देखिए आप कि जैसे अगर ये 2 डिजिट नंबर की हम बात करें तो n के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे 2 × 2 - 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 - 1 = 3। कि अगर 2 डिजिट का कोई नंबर हो उसका हम स्क्वायर करें तो उसके स्क्वायर में कितनी नंबर ऑफ डिजिट आ सकती हैं 3, और 2 × 2 = 4। कि 2 डिजिट का कोई नंबर है तो उसके जो स्क्वायर का आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट या 4 डिजिट्स आ सकती है। तो देखिए आप, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसके स्क्वायर में या तो नंबर ऑफ डिजिट आएंगी 3 या नंबर ऑफ डिजिट्स 4, ऐसे ही इसमें भी। तो ये तो बात है बेसिक की, लेकिन आपको तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है कि हमें पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है इसमें। तो ये मैंने बेसिक आपको समझा दिया, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी नंबर में वो कितनी पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकती हैं उसके स्क्वायर को अगर हम ओपन करें। तो अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, जैसे ए पार्ट में हमें 72 स्क्वायर गिवन है, तो 72 × 72, इसका जो आंसर होगा वो ये आएगा 5184। तो पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर इक्वल टू कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आई हैं 4। तो आंसर में क्या आ जाएगा 4। बी पार्ट क्या है 26 स्क्वायर। अब मैंने आपको समझा दिया कि आपको कैसे पता करना है कि इसके जो 2 डिजिट का नंबर है या 3 डिजिट का नंबर है तो उसके स्क्वायर में कितनी डिजिट्स आ सकती हैं। या तो 2 डिजिट के नंबर में के स्क्वायर में 3 डिजिट आएंगी या फिर 4 डिजिट आएंगी। अब 26 स्क्वायर, 26 × 26, आंसर आता है इसका 526। और 526 में सॉरी 676, इसका जो आंसर है वो क्या है 676। ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया 26 × 26, तो आंसर क्या आएगा 676। तो इसके जो आंसर में नंबर ऑफ डिजिट्स आई हैं वो कितनी आई हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स ये कितनी आई हैं 3। तो इस अकॉर्डिंग जो बी पार्ट है उसका आंसर क्या आ जाएगा 3। अब सी पार्ट में 346 स्क्वायर, सी पार्ट है 346 स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करते हो तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 1,19,716, और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आई हैं 6। ये क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। और डी पार्ट में है 156 स्क्वायर, इसके स्क्वायर को आप ओपन करते हो 24,336, और नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आई हैं 5। ये आप अपने आप लिखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स। ई और एफ पार्ट ये आसान है, 3 स्क्वायर है 9, और 9 में नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 1 नंबर ऑफ डिजिट। ऐसे ही एफ पार्ट में 9 स्क्वायर ये है 81, और 81 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन था थर्ड क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअली एडिंग द नंबर्स। अब हमें इन नंबर्स को ऐड नहीं करना है, लेकिन अगर आप इन नंबर को ऑब्जर्व करते हो तो ये नंबर कैसे हैं, सारे ओड नंबर्स हैं। ये कितने ओड नंबर हैं ए पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका रूल क्या है कि जितने अगर हम कंसेक्टिव ओड नंबर्स को ऐड करते हैं वो उस नंबर का हो जाएगा स्क्वायर। अब हमने कितने ओड नंबर्स को ऐड किया है ए पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये किस नंबर का स्क्वायर है 8 का, और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो जब इनको अगर आप ऐड करोगे आंसर क्या आएगा 64। आपको इनको ऐड नहीं करना है, विदाउट एक्चुअल एडिशन आपको बताना था कि इसका सम क्या आएगा। हमने इनमें ऐड किया है 8 ओड नंबर्स को। तो अब है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में आप देखिए काउंट कर लीजिए इन ओड नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने कितने ओड नंबर्स को ऐड किया है 9 ओड नंबर्स को। तो इसके अकॉर्डिंग बी पार्ट में क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर, और वो होता है 81। सी पार्ट है, अब सी पार्ट में कितने ओड नंबर्स को ऐड किया है 1 2 3 4।
4 ओड नंबर्स को, तो आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर होता है 16। तो ये हमारा सॉल्यूशन था फोर्थ क्वेश्चन का। अब करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में हमें इसका अपोजिट करना है, हमें ये गिवन होंगे और ओड नंबर्स बताने हैं, वो कितने ओड नंबर्स को हमने ऐड किया है। जैसे एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एज अ सम ऑफ कंसेक्टिव ओड नंबर्स स्टार्टिंग विद 1। 1 से हमें नंबर को स्टार्ट करना है और बताना है कि कितने ओड नंबर्स को ऐड करें कि आंसर में 7 स्क्वायर आ जाए। तो ए पार्ट में 7 स्क्वायर हमें बनाना है। जैसे अगर 8 स्क्वायर बनाना हो तो कितने ओड नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, 8 कंसेक्टिव ओड नंबर्स को। तो 7 स्क्वायर के लिए कितने ओड नंबर्स ऐड होंगे, 7 कंसेक्टिव ओड नंबर्स। वो कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11 एंड 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 जब आप इनको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 49। और 49 क्या होता है, 7 स्क्वायर। बी पार्ट में हमें गिवन है 81। पहले 81 को स्क्वायर में लिखिए आप। तो 81 को स्क्वायर में जब लिखोगे तो ये होता है 9 स्क्वायर। तो इसका मीनिंग है कि हमें इसमें 9 ओड नंबर्स को करना है ऐड। तो वो लिखते हैं अब हम 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये कितने कंसेक्टिव ओड नंबर्स हैं, 9, और इनका आंसर क्या आएगा, 81। अब है सी पार्ट। सी पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर के लिए हमें 5 कंसेक्टिव ओड नंबर्स को ऐड करना है, 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5। तो ये 5 ओड नंबर्स हैं कंसेक्टिव स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25। डी पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है 11 स्क्वायर। तो 11 स्क्वायर के लिए आपको 11 ओड कंसेक्टिव ओड नंबर्स को ऐड करना है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ये नंबर्स तो देखिए हमारे 9 तक के। तो 11 ओड नंबर होना चाहिए, तो यहाँ 9 ओड नंबर्स हम ऐड कर चुके हैं। 17 से नेक्स्ट ओड नंबर क्या है, 19, और 19 से नेक्स्ट ओड नंबर है 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 11 ओड नंबर्स को हमने ऐड कर दिया है कंसेक्टिव्स को, और इसका आंसर क्या जाएगा, 121। तो ये हमारा आंसर था फिफ्थ क्वेश्चन का। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ में हमें बताना है स्टेट द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन, ए पार्ट में 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का ए पार्ट 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर के बीच में हमें बताना है नंबर ऑफ नंबर्स। तो अब आप देखिए 4 स्क्वायर होता है 16, 5 स्क्वायर है 25। इनके बिटवीन में हमें नंबर लेने हैं, इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे, ना 16 को ना 25 को। तो ये तो इजी पार्ट था, क्योंकि कैलकुलेशन भी इतनी लेंथी नहीं है। 4 का स्क्वायर भी आपको पता है इजीली, और 5 स्क्वायर भी। तो आप बता सकते हो 16 के बाद और 24 से पहले तो कितने नंबर आ जाएंगे, वो 8 नंबर। कौन से हैं, 17 18 19 20 21 22 23 24। तो वो कितने नंबर आएंगे इनके बीच में, 8 नंबर्स। लेकिन इसका रूल मैं आपको बताता हूँ कि आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए। तो इसका मीनिंग पहले आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर इक्वल टू, वो क्या होंगे, इन दोनों की एडिशन नंबर की, 4 + 5 - 1। ये रूल है इसका कि हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 + 5 9 9 - 1 = 8। तो यही हमारा आ गया है आंसर। ये मैंने समझाने के लिए आपको कराया था। करोगे आप एक्चुअली इसको ऐसे। बी पार्ट में पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन, स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर, बिटवीन 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर। तो इनके बीच में नंबर ऑफ नंबर्स कितने आएंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं पहले, 15 + 16 और माइनस कर देना है 1। तो अब 15 और 16 को ऐड करोगे तो आंसर पहले आ जाएगा 31, 31 - 1 = 30। सी पार्ट में भी ऐसे ही, सी पार्ट में 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन
नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। तो वो क्या आ जाएगा, 10 प्लस 11, इन दोनों नंबर को ऐड, -1, 10 11 21 -1 इक्वल टू 20। ऐसे ही है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 30 स्क्वायर एंड 31 स्क्वायर। तो क्या करोगे आप, इन दोनों को ऐड, 30 प्लस 31 -1, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 61 -1 इक्वल टू 60। तो ये हमारा आंसर था डी पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, बट उससे पहले आपको ट्रायंगुलर नंबर का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। इफ nth टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ ट्रायंगुलर नंबर इज गिवन बाय, जो nth टर्म है ट्रायंगुलर नंबर सीरीज की, वो किससे फाइंड आउट करेंगे हम, n इंटू n प्लस 1/2। अगर हमें बोलते जाए भी कि हमें सेकेंड टर्म को फाइंड आउट करना है ट्रायंगुलर नंबर सीरीज की, तो हम वो उसको कैसे कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए 2 प्लस 1/2, तो वो सेकंड नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा जो भी हमें स्टेटमेंट में गिवन होगा। और सेकंड रूल क्या है, इफ n इज अ पॉजिटिव नंबर देन द सम ऑफ nth एंड n प्लस 1th ट्रायंगुलर नंबर विल बी गिवन बाय n प्लस 1 स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, अगर हमें सेकंड और थर्ड ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करना हो तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर, जो थर्ड ट्रायंगुलर नंबर आया है उसका स्क्वायर। तो ये मैं आपको क्वेश्चंस में समझाऊंगा, ये समझाने के लिए था कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगुलर नंबर सीरीज। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, हमें 7th में स्टेटमेंट गिवन है, स्टेट दी 5th एंड 6th टर्म ऑफ ट्रायंगुलर नंबर। अब हमें 5th और 6th टर्म बतानी है ट्रायंगुलर नंबर सीरीज की पहले तो, और फिर हमें क्या बताना है, व्हाट स्क्वायर विल बी वी गेट इफ वी ऐड दीज टू नंबर्स, कि हमें क्या स्क्वायर नंबर मिलेगा अगर हम इन दोनों को कर दें ऐड। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 7th क्वेश्चन में पहले हमें क्या बताना है, 5th ट्रायंगुलर नंबर। तो 5th ट्रायंगुलर नंबर, जो 5th ट्रायंगुलर नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे, n इंटू n प्लस 1/2। तो n के प्लेस पे आप 5 पुट कर दीजिए, 5 प्लस 1/2, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 होता है 6/2, यहाँ आ जाएगा 3। तो 5th ट्रायंगुलर नंबर तो कितना आ गया यहाँ पे, 15। और 6th ट्रायंगुलर नंबर, जो 6th ट्रायंगुलर नंबर है, अब n के प्लेस पे हमें क्या पुट कर देना है, 6। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग 6 इंटू 6 प्लस 1/2, 6 मल्टीप्लाई 7/2, इसको कैंसिल कीजिए 2 के साथ, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, 21। 5th ट्रायंगुलर नंबर आया है 15 एंड 6th ट्रायंगुलर नंबर आया है 21। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट स्क्वायर विल वी गेट इफ वी ऐड दीज टू नंबर्स, 5th प्लस 6th ट्रायंगुलर नंबर, इनको हमें कर देना है ऐड। वो क्या आ जाएगा, 15 प्लस 21, तो इसको आप ऐड करोगे 36, और ये नंबर किसका स्क्वायर होता है, 6 स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर था 7th क्वेश्चन का। अब हमें ऐसे ही करना है 8th क्वेश्चन। 8th में आप देखिए, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट स्क्वायर नंबर विल वी गेट इफ वी ऐड 8th एंड 9th ट्रायंगुलर नंबर। अब 8th और 9th ट्रायंगुलर नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसी फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा जो हमें ये गिवन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो हम 8th क्वेश्चन में जो ए पार्ट है, पहले क्या लिखेंगे, 8th ट्रायंगुलर नंबर। जो 8th ट्रायंगुलर नंबर है, n के प्लेस पे 8 पुट कर दीजिए, 8 प्लस 1/2, 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ गया 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 9, तो आंसर आ जाएगा 36। ऐसे ही 9th ट्रायंगुलर नंबर, तो 9 इंटू 9 प्लस 1, n के प्लेस पे आपको वो वैल्यू पुट कर देनी है जो आपको स्टेटमेंट में फाइंड आउट करनी हो, डिवाइड में 2, 9 मल्टीप्लाई 10/2, तो यहाँ आ जाएगा 5, 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 45। फिर आपको क्या करना है, 8th प्लस 9th नंबर को ऐड। तो 8th ट्रायंगुलर नंबर था 36 और ये नंबर है 45। इनको आपने ऐड किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 81।
तो 81 किस नंबर का स्क्वायर है? ये 9 स्क्वायर। तो इस अकॉर्डिंग 8th का जो ए पार्ट है उसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? 9 स्क्वायर। फिर देखिए आप बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट में? 13th एंड 14th ट्रायंगुलर नंबर, ये हमें बताना है। तो अब आप देखिए 13th अगर ट्रायंगुलर नंबर हमें फाइंड आउट करना हो, बी पार्ट जो है 13th ट्रायंगुलर नंबर, वो क्या आ जाएगा? 13 प्लस 1 बाय 2। तो अब 13 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1 14 बाय 2, यहाँ कैंसिल कीजिए 7, 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7, ये आ जाएगा 91। फिर 14th ट्रायंगुलर नंबर, ये क्या है? 14 मल्टीप्लाई 14 प्लस 1 बाय 2। अब 14 मल्टीप्लाई 15 बाय 2, 2 से कैंसिल कीजिए यहाँ पे 7, 7 मल्टीप्लाई 15 105। अब आपको क्या करना है? 13th प्लस 14th नंबर को ऐड, जो ट्रायंगुलर नंबर हमारे आए हैं 91 में 105 को ऐड करना है, तो 196, और ये नंबर होता है स्क्वायर ऑफ 14 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 196। तो ये हमारा सॉल्यूशन था 8th क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। स्टेट विच ऑफ दीज ट्रिपलेट फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट क्या है? जो ये 3 नंबर्स आपको गिवन है, इनका पहले आपको करना है स्क्वायर, फिर किन्हीं 2 नंबर के स्क्वायर को ऐड करना है और बताना है कि क्या वो 3rd नंबर के स्क्वायर के इक्वल आएगा। अगर वो इस प्रॉपर्टी को करता है सेटिस्फाई, तो ये ट्रिपलेट बन जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अदरवाइज हम लिख देंगे नो। तो अब ए पार्ट में हमें 4, 5 एंड 6 ये नंबर गिवन है। तो पहले तो हमें क्या करना है? 4 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16। फिर 5 स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। फिर है 6 स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36। अब आपको ऐड करना है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर को, 16 प्लस 25, ये होते हैं 41। ये किसके इक्वल नहीं आया? 36 के। तो इसका मीनिंग क्या है? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो ए पार्ट का जो आंसर आ जाएगा नो। अब है बी पार्ट। बी में हमें स्टेटमेंट गिवन है 6, 8, 10। तो पहले इनके स्क्वायर को करते हैं फाइंड आउट। 6 स्क्वायर ये क्या है? 36, 8 स्क्वायर ये है 64, एंड 10 स्क्वायर ये है 100। तो अब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 36 प्लस 64, आंसर आपका आ जाएगा 100, और ये किसके इक्वल है? 10 स्क्वायर के। तो 3rd नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। अब है सी पार्ट। सी पार्ट में 24, 10, 26 ये हमें गिवन है। 24, 10, 26। तो 24 स्क्वायर ये होता है 576, 10 स्क्वायर ये है 100, 26 स्क्वायर ये है 676। तो जब आप इनको ऐड करते हो 24 स्क्वायर को और 10 स्क्वायर को, तो 576 प्लस 100 इक्वल टू 676, और ये किसके इक्वल आ गया? 26 स्क्वायर के। तो अब आप देखिए 2 नंबर का स्क्वायर 3rd नंबर के स्क्वायर के इक्वल आया है, तो ये भी क्या बन गया है? एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसे ही आपको करना है डी पार्ट, और वो करोगे आप ट्राई। तो डी पार्ट को करना है आपको ट्राई। अब है हमारा 10th क्वेश्चन। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 6 मीटर एंड 8 मीटर। तो पहले आपको एक रफ स्केच बनाना है रेक्टेंगल का। तो ये वो रेक्टेंगल है जिसमें, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? 90 डिग्री के एंगल होते हैं ये चारों। ये जो एंगल होंगे ये हो जाएंगे 90 डिग्री। ये इसका डायगोनल है। सपोज किया कि ये 8 मीटर, ये 6 मीटर, ये डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी डी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए सी को। और ट्रायंगल जो बन गई है ए बी सी, ये बनी है एक राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी। जो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे उसमें क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस है ए सी,
ये किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, बेस क्या है ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बी सी। ये आप समझ गए होंगे, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। यही डायगोनल है इसका, एंड पॉइंट्स को ये मिलाएगा, जो अपोजिट एंड पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन वो क्या होते हैं, डायगोनल। तो ए बी की वैल्यू क्या है 8 और ए सी की वैल्यू क्या है 6, 64 प्लस 36 ये आ गया है 100। तो 100 किस नंबर का स्क्वायर है, 10 का। यहाँ पे है ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। देयरफॉर जो वैल्यू है ए सी की वो क्या आ जाएगी 10, और यूनिट क्या है हमारी मीटर। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 10 मीटर। तो ये हमारा आंसर है जो 10th क्वेश्चन हमने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। इसमें हमें मेथड का एक यूज़ करना है कि जिन नंबर के लास्ट में 5 लिखा हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ए पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है 45, इसके स्क्वायर को करना है फाइंड आउट। तो वो मेथड क्या है, पहले हम यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर। और जो 10th डिजिट लिखी हुई है 4, उसको उसके नेक्स्ट नंबर से, 4 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है काउंटिंग में 5, इसके साथ कराएंगे मल्टीप्लाई। तो इसका 4 को 5 से मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आ जाएगा 20, और 5 का स्क्वायर है 25। तो बिना कैलकुलेशन किए ये हमने स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है 45 का। ऐसे ही देखिए आप 75, तो पहले हमें करना है 5 का स्क्वायर, ये है 25। फिर 7 से नेक्स्ट नंबर काउंटिंग में, 7 से नेक्स्ट नंबर क्या है 8, तो 7 मल्टीप्लाई 8 56 और 5 स्क्वायर 25। तो ये बी पार्ट का आंसर है। सी पार्ट में 5 स्क्वायर, फिर 9 से उससे नेक्स्ट नंबर जो काउंटिंग में आता है, 9 से नेक्स्ट नंबर क्या है 10, तो 9 मल्टीप्लाई 10 90, और साथ में क्या आ जाएगा 25। तो इस अकॉर्डिंग आपको करने हैं ये क्वेश्चंस। डी पार्ट में हमें 25 स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, तो 5 स्क्वायर 25 और 2 से नेक्स्ट नंबर है 3, मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो 6 आ जाएगा। ई पार्ट में 65 स्क्वायर को हमें फाइंड आउट करना है, 5 स्क्वायर है 25, 6 से नेक्स्ट नंबर काउंटिंग में है 7, 7 मल्टीप्लाई 6 42। तो ये हमारा सॉल्यूशन था 11th क्वेश्चन का। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और जो नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और 12th क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट हमें गिवन है, दी फॉलोइंग आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर हमें गिवन है, विदाउट कैलकुलेटिंग फाइंड विच आर स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स एंड विच आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। तो ये बड़े इजी क्वेश्चन है कि जिनके लास्ट में ओड नंबर लिखा हो तो वो ओड नंबर के स्क्वायर, देखिए 1 होता है ओड नंबर, तो इस अकॉर्डिंग ए पार्ट ओड नंबर का स्क्वायर है। फिर सी पार्ट में लास्ट में 9 ओड नंबर लिखा है, तो सी पार्ट भी ओड नंबर का स्क्वायर है। ई पार्ट के लास्ट में भी 9, तो ये भी ओड नंबर का स्क्वायर है। और एफ पार्ट के लास्ट में 5 लिखा हुआ है ओड नंबर, तो ये भी ओड नंबर का स्क्वायर है। ऐसे ही स्क्वायर ऑफ इवन नंबर जो बच गए हैं बी पार्ट एंड डी पार्ट, ये क्या है इवन नंबर के स्क्वायर। तो अब हमने एक्सरसाइज 3B को कर लिया है कंप्लीट इस वीडियो में, और इस चैनल के साथ आप जुड़िए। ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स 8th क्लास के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिख के मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए।